Like and subscribe to my channel. Thank you. तो हेलो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हम फाइंड आउट करेंगे ज्योमेट्री कंपाउंड्स की। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स की जो अनैनिक होते हैं, अनैनिक चार्ज वाले होते हैं, और जो कैटायनिक चार्ज वाले होते हैं, और सिंपल भी। ठीक है, तो मैं इसमें भी 3 ही एग्जांपल लूँगी। सबसे पहले मैं रूल डिस्कस करते हैं। तो रूल क्या होता है? ठीक है, तो इस रूल ज्योमेट्री डिटरमाइन करने के लिए आपको ये रूल है जो याद रखना पड़ेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज इक्वल्स टू हाफ v प्लस m माइनस c प्लस a, राइट। सो इसमें जो v है, v इज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंटर एटम। सो इसमें v क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंटर एटम। इसमें m क्या है? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। ठीक है, कितने मोनोवैलेंट एटम अटैच्ड है वो बताने। नेक्स्ट, इसमें C है और A है। C मीन कैटायनिक चार्ज, राइट, और A मीन्स एनायनिक चार्ज। सो इस ज्योमेट्री को फाइंड आउट करने का ये रूल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज इक्वल्स टू हाफ v प्लस एम माइनस सी प्लस ए। ठीक है, तो v का मतलब है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। m मीन्स मोनोवैलेंट एटम नंबरिंग, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम मतलब जो सेंटर एटम के साथ अटैच्ड है, राइट। और c मीन्स कैटायनिक चार्ज उस कंपाउंड में अगर है तो, और A मीन्स अनायनिक चार्ज अगर उस कंपाउंड में है तो ये है रूल जो याद रखना है। इसी को अप्लाई करके हम अब आगे ज्योमेट्री निकालेंगे। सो मैं अब नेक्स्ट इसमें एग्जांपल डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट मैं एग्जांपल डिस्कस करने से पहले बताना चाहूँगी, अगर जो मैंने पहला फॉर्मूला लिखा था उसके अकॉर्डिंग अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे की वैल्यूज़, ठीक है, में हमारे पास 2 आती है, दिस मीन्स उसकी sp हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, और अगर में हमारे पास 3 आती है तो sp2, 4 आती है sp3। ठीक है, और इसके 100 ऑन ऐसे बढ़ते जाएंगे। sp3d, ओके, हाइब्रिडाइजेशन, और 6 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और 7 में sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की वैल्यू इस तरह से आएगी हमारे पास। तो ये हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी। फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रही हूँ NO3 1 नेगेटिव का, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रेट आयन। NO3 1 नेगेटिव किसका फॉर्मूला होता है? नाइट्रेट आयन का। ठीक है, अब इसमें रूल के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज इक्वल्स टू, इसमें सेंटर एटम हमारे पास नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के बैलेंस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, प्लस मोनोवैलेंट एटम तो इसके साथ कोई अटैच नहीं है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो डाइवैलेंट एटम होता है। ठीक है, इसलिए हम और मोनोवैलेंट एटम ऐसे होते हैं जिनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट होता नहीं है, इसलिए ये तो मोनोवैलेंट एटम तो है नहीं। तो इसके साथ कोई भी मोनोवैलेंट एटम अटैच नहीं है, तो मैं यहाँ पे 0 कर दूँगी। ठीक है, और ये कैटायनिक चार्ज भी नहीं है, अनायनिक चार्ज है नेगेटिव वाला, तो इसलिए यहाँ पे कैटायनिक के केस में भी मैं 0 कर दूंगी, और प्लस में करूँगी 1 कौन सा? अनायनिक चार्ज का। तो ये कम्स आउट टू बी मेरे पास आ जाएगा इस तरह से 6, और ये काट के वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3। अब नेक्स्ट
जो 3 है, मैंने बताया था 3 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो 3 के केस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। sp2 के अकॉर्डिंग अब इसकी स्ट्रक्चर कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर जो है इसकी इस तरह से होगी, डबल बॉन्ड एक ऊपर और 2 इस तरह से ऑक्सीजन अटैच्ड होंगे, जिस वजह से यहाँ पे लग जाएगा नेगेटिव साइन इस तरह से। नेक्स्ट अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगी, अब ये देखो ट्रायंगुलर में बन रही है इस तरह से, तो इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेन, ट्राइगोनल प्लानम, और ये इसकी क्या होगी, ज्योमेट्री होगी, ये इसकी ज्योमेट्री होगी, ठीक है। तो इस तरह से NO3 नेगेटिव नाइट्रेट आयन का हमारे पास ये एस्पेक्ट हाइब्रिडाइजेशन आ गई, सेकेंड हमारे पास ज्योमेट्री आ गई, और थर्ड हमारे पास इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर आ गई, ठीक है। तो नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं XCOF4 का। नेक्स्ट मैं एग्जांपल ले रही हूँ XCOF4, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, ज़ैनन ऑक्सी टेट्रा फ्लोराइड, ठीक है। तो इस तरह से मैं अब सेकंड एग्जांपल ले रही हूँ ज़ैनन ऑक्सी टेट्रा फ्लोराइड का, ठीक है। तो अब रूल के अकॉर्डिंग मैंने जो था पहले तो ज़ैनन का वो लिया, आउटर मोस्ट में कितना होते हैं, 8 होते हैं, 8 ले दिया, प्लस मोनोवैलेंट एटम कौन सा इसमें, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन इज अ डाइवैलेंट एटम, ठीक है। तो मोनोवैलेंट कितने हैं, फ्लोरीन है, फ्लोरीन कितने हैं, 4 है, तो मैंने इधर 4 लिख दिया, माइनस ना कोई कैटायनिक चार्ज है ना कोई एनायनिक चार्ज है, इसलिए दोनों मैंने यहाँ पे 0 0 कर दिया, ठीक है। तो और यहाँ पे बाहर हाफ, ठीक है। तो अंदर मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे हाफ, 8 + 4 12, और इसको काट के मेरे पास वैल्यू आ गई 6, ठीक है। और 6 वैल्यू मैंने बताई थी कौन सी होती है, sp3 6 होती है हमारे पास sp3 day2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 day2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये क्या होगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन। अब इसकी स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चर इसकी इस तरह से होगी, ठीक है। तो ये हो गया इसकी स्ट्रक्चर, ये इसकी स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर को, इस टाइप की स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो ये वाली इस टाइप की स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल था XCOF4 का। अब लास्ट जो एग्जांपल लेंगे वो कोई कैटायनिक का एग्जांपल ले लेते हैं। लास्ट में एग्जांपल ले रही हूँ कैटायनिक कंपाउंड का NH4 पॉजिटिव का, ठीक है। तो ये कौन सा होता है, अमोनियम आयन। इस कैटायन को कंपाउंड के इस कैटायनिक कंपाउंड को हम बोलते हैं अमोनियम आयन, ठीक है। अमोनियम आयन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है NH4 पॉजिटिव। अब हम इस कैटायनिक कंपाउंड का आगे ज्योमेट्री निकालेंगे। सो अमोनियम आयन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने होंगे, 5, हाफ 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम इसके साथ अटैच्ड हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स 4 है, तो यहाँ पे मैं 4 कर दूंगी, माइनस कैटायनिक चार्ज यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 कर दूंगी, और अनायनिक कोई भी नहीं है तो यहाँ पे 0 कर दूंगी। इस तरह से मेरे पास क्या आएगा, हाफ 8, ठीक है। ये काट के मेरे पास आ जाएगी वैल्यू 4। तो 4 वाली वैल्यू जो है वो कौन सी होती है, sp3
हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, जिस वजह से अब इसकी 4 की वजह से 3 p ऑर्बिटल के और 1 s ऑर्बिटल के, तो इसलिए ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब ज्योमेट्री के लिए पहले इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होती है। इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से, तो स्ट्रक्चर इसकी ये टेट्राहेड्रल बनेगी इस तरह से, ठीक है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर कैसी बन गई, टेट्राहेड्रल इस तरह से, और ये इसकी स्ट्रक्चर और इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, राइट। तो टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसकी हाइब्रिडाइजेशन अकॉर्डिंग टू इसका नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इसके 4 है, तो इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये इसकी स्ट्रक्चर और लास्ट में ये इसकी ज्योमेट्री। तो आई होप अब ये तीनों एग्जाम्पल के बाद जो कैटायनिक एनायनिक कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन और उनकी ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर निकालने आ जाए, ठीक है। स्ट्रक्चर तो भले ना आए, पर हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री इस फॉर्मूले से, इस नंबर ऑफ ये जो रूल मैंने बताया ज्योमेट्री फाइंड आउट करने का, इससे निकल जाएंगे। तो आई होप ये यूज़फुल हो बाकी कैटायनिक और एनायनिक कंपाउंड्स के हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री निकालने में। बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। So here are the list of geometries and shape according to number of electron pairs.